नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य रत्ना राजीव मिश्रा हमारे YouTube चैनल हस्तरेखा ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। देखिएगा, हमने आपको बताया कि लगन कैसे निकालें, लगन की डिग्री कैसे निकालें। अगर आपने सही लगन निकाल लिया अंगूठा देख करके, तो आपको चंद्रमा की स्थिति कैसे पहचानें, इसका एक कैलकुलेशन हम आपको बताएंगे। और चंद्रमा की स्थिति को हम देखते हैं, हाथ में अगर देखते हैं तो कनिष्का उंगली से देखते हैं। अगर आप कनिष्का से देख पाने में असमर्थ हैं, आपको समझ नहीं आ रही है, आपको लगता है कि कहीं उधार आपका देखने में कहीं कमी आ रही है, गलत हो रहा है, तो उसको कैसे चेक करें, उसकी कंफर्म आज हम एक आपको कैलकुलेशन देते हैं कि अगर लगन आपको पता है कंफर्म सही है तो चंद्रमा कहाँ होगा। आइए चलते हैं एक कैलकुलेशन पे, समझते हैं लगन से चंद्रमा की स्थिति कैसे जाने। बहुत आसान है और बहुत ही ऑथेंटिक भी है। बहुत ही आपको ये कहते हैं कि अगर आपके पास चंद्रमा की राशि सही है तो लगन निकाल लेंगे, लगन सही है तो राशि निकल जाएगी। आसान है। आइए देखते हैं, हम एक उदाहरण के साथ समझेंगे और बताएंगे कि कैसे हम लगन से चंद्रमा की स्थिति जाने। देखिएगा, राशि हम कैसे निकालते हैं। लगन से राशि निकालने का सूत्र बताते हैं। पहले तो हम राशि कितने डिग्री की होती है, 30 डिग्री की। ये 30 डिग्री जो है एक दिन में 13.20 डिग्री, 2.25 दिन में एक राशि पार करता है चंद्रमा। चंद्रमा से देखी जाती है राशि। तो 2.25 दिन में कितने घंटे होते हैं, तो वो कहते हैं 54 घंटे होते हैं। अब 54 घंटे को आप अगर मिनट में कन्वर्ट कर लें तो ये हो जाएंगे हमारे 54 × 60, ये 3240 मिनट। इस 3240 मिनट में चंद्रमा 30 डिग्री पार करता है। यानी 1 डिग्री पार करने में कितना समय लेगा, तो इसको हम कर लेंगे तो ये आ जाएगा 104 मिनट, 108 मिनट, सॉरी है, 108 मिनट आ जाएंगे यहाँ पर। 108 मिनट में चंद्रमा 1 डिग्री पार करता है, जबकि जो लगन है वो 24 घंटे में 360 डिग्री चलती है। ये इंटू नहीं करना है, 24 घंटे में 360 डिग्री चलती है। तो ये कितना मिनट, 1 डिग्री कितने मिनट में चलेगी, इसके हम एक बना लेंगे। तो इस तरह करें आप। लगन जो है वो 24 घंटे को हम बना लेंगे मिनट में, 60 मिनट, तो ये हो जाएगा 1440 मिनट। 1440 मिनट में 360 डिग्री चल रहे, 24 घंटे है ना। तो यहाँ पर 4 मिनट 1 डिग्री, 4 मिनट बराबर 1 डिग्री। वहाँ 1 डिग्री कितना था, 108, और यहाँ कितना है, 4। इसको हम ये कितना गुना हो गया, तो ये आएगा 2700 गुना। यानी जो लगन है वो चंद्रमा यानी राशि से 2700 गुना तेज चल रही है। उदाहरण हम ज़रूर से देखेंगे कि अगर कोई लगन 9 नंबर पर या धनु लगन है, कन्या लगन है, वृश्चिक लगन है, जो भी है, वो 2700 गुना तेज चल रही है जहाँ चंद्रमा होगा उससे। तो उस चंद्रमा की कैलकुलेशन करनी है कि अगर कोई लगन धनु है तो चंद्रमा कहाँ होगा। एक किसी ने बताया था, लिखा था मेरे उसमें कमेंट्स में कि हमने पढ़ा है एक बहुत पुरानी बुक में, लगन से नवम पंचम में जब जो राशि हो वहाँ पर चंद्रमा होता है। यह केवल प्रश्न कुंडली में सही होता है, वास्तविक कैलकुलेशन में नहीं होता। कई बार आपने देखा है चंद्रमा और लगन एक ही जगह पर है। कई बार देखा है लगन से 12वां चंद्रमा आ गया, लगन से अष्टम चंद्रमा आ गया। तो वो चंद्रमा कैसे आएंगे अगर हम इसको लगन को यहाँ पे मानेंगे। वो सिर्फ प्रश्न कुंडली में होता है। जब हम
नष्ट जातकों में भी एक बात यही चीज़ लिखी हुई है, ये केवल एक प्रश्न कुंडली की कैलकुलेशन है, वास्तविक कुंडली की कैलकुलेशन नहीं है। तो हम ज्ञात करते हैं एक उदाहरण से, चंद्रमा कहाँ होगा। आइए देखते हैं। अब हम एक कुंडली बनाते हैं। ये कहते हैं, इसमें हमने बनाई है धनु लगन की कुंडली। ये बन गई धनु लगन। अगर किसी ने हमने अंगूठे से निकाला, किसी का धनु लगन है, तो चंद्रमा कहाँ होगा। 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। 9 इंटू कर लें हम 2700, क्योंकि 2700 गुना वहाँ पर वो चंद्रमा बैठा हुआ है। तो 9 इंटू 2700 आप करें, 9 इंटू 2700 ये आ जाएगा 24300। इस जगह पर चंद्रमा होगा। अब इसको हम कर लेते हैं डिग्री से, क्योंकि हमको लगन से चंद्रमा की स्थिति ज्ञात करनी है। तो 360 डिग्री का हम भाग दे देंगे। यहाँ पर आ जाएगा 67.5, यानी फिर भी अगर आप इसको घुमाएंगे तो ये 67 बार घूमेगा। अब हम 67 को भाग दे देंगे 30 से। 30 से भी भाग दे सकते हैं आप, 12 से भी भाग दे सकते हैं। तो ये आ जाएगा 2.25। एक तरीका ये है 9 माइनस 2.25। देखें इसको, 9 माइनस 2.25 अगर हम कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये माइनस ये 6.75, यानी चंद्रमा इस जगह पर होगा। अब ये 6.75 हम कैलकुलेशन करने के लिए क्या करेंगे, इसको इंटू कर देंगे 30 से। आपको नक्षत्र की डिग्री से चंद्रमा की राशि मालूम हो जाएगी। तो यहाँ पर 6.75 इंटू 30 कर देंगे तो ये आ जाएगा 202.5 डिग्री पर। अब 13.20 डिग्री की एक नक्षत्र होती है, यहाँ पर हम भाग दे देंगे 13.20 डिग्री का, डिवाइड कर देंगे 13.20 डिग्री से। तो ये आ जाएगा 15.34। ठीक है। अब 15वां नक्षत्र जो होता है वो होता है स्वाति नक्षत्र। तुला राशि स्वाति नक्षत्र 15.34 डिग्री पर चंद्रमा की स्थिति होगी। अब देखिएगा, धनु लगन में 7 नंबर 11वें स्थान पर आ रहा है, तो वो 5 और 9 वाली कैलकुलेशन गलत हो जाती है। यहाँ पर ये होगा कि चंद्रमा 15.34 स्वाति नक्षत्र में तुला राशि पर है। इसको हम एक दूसरे और उदाहरण से आपको समझाते हैं। देखिएगा, 2 उदाहरण कर लेते हैं। देखिएगा, एक हम उदाहरण और समझते हैं कि अगर किसी ने कहा कन्या लगन है, आपको पता है आपने निकाली यहाँ कन्या लगन। हमें कन्या लगन की कुंडली बना लेते हैं। राशि कहाँ होगी, ये आ गया कन्या लगन। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 4 और 5। अब कन्या लगन मतलब 6 इंटू कर लें किससे, 2700। 6 इंटू 2700 ये हो गए 16200। भाग किससे दे देंगे हम, भाग दे देंगे हम 360 से। तो भाग दे देंगे हम जब 360 से, तो यहाँ आ जाएगा 45। अब 45 में हम फिर भाग देंगे 30 का, क्योंकि राशि कितनी होती है, ये है 30 की डिग्री ना, ये तो नक्षत्र है, ये जो लगन है और ये राशि से है। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे 30 से, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1.5। लगन कितनी कौन है, 6, कन्या लगन 1.5 माइनस कर लेंगे 4.5 आ जाएगा। 30 डिग्री की होती है, ये आपको इसकी अभी डिग्री पता चलती है। इंटू कर लेंगे हम
4.5 इंटू 30, 135 डिग्री। अब 135 डिग्री पर आप 13.20 का भाग दे दें, डिवाइडेड बाय 13.20, ये आ जाएगा 10.22। 10वां नक्षत्र कौन सा होता है? मघा। अब मघा नक्षत्र देखिएगा कहाँ आता है? सिंह राशि में। तो राशि कहाँ हुई? लगन से 12वें स्थान पे। बताइए, लगन से 12वें स्थान पर राशि, यानी सिंह राशि में मघा नक्षत्र, ये आपको राशि और डिग्री सहित पता लग गया। सिंह राशि में मघा नक्षत्र 10.22 डिग्री पर है। आसान कैलकुलेशन है, समझ करके थोड़ी सी समझदारी से इस कैलकुलेशन को आप करें तो वो संभावना नहीं रहेगी कि जो आपने प्रश्न खोला उससे 5, 9 या 1 पर चंद्रमा होगा। वो केवल प्रश्न कुंडली में होता है। जब जातक आया, प्रश्न किया, तो जब वो आया उस टाइम पे जब प्रश्न हुआ वो उसका लगन होगा और उससे नवम पंचम राशि होगी। लेकिन वास्तविक कैलकुलेशन ये है, इससे आप करके देखिए, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अगर आप चाहते हैं आपकी कुंडली का विश्लेषण करवाना, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।